मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी। सदगुरु कबीर का एक पद है, पहले पूरा पद कह देता हूं, फिर कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दिनों ते छाड़ परम निधाना। ज्योति देखि पतंग हुल से, पशु न पेखै आग। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामिनी लाग। शेख सैयद कितेब निरखें, सुमृति शास्त्र विचार। सतगुरु के उपदेश विनोते, जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि, तरन तारन सोए। कहीं कबीर भगवंत भजु नर, द्वितीया और न कोय। माया मोह मोहित कीन्हा, माया के मोह ने लोगों को मोहित कर लिया है, भ्रम में डाल दिया है। इसलिए उनका ज्ञान रूपी जो रत्न है वो हर लिया गया है। जितना जितना आदमी माया में पड़ता जाएगा, उतना उतना आदमी का ज्ञान कम होता जाएगा और नष्ट होता जाएगा। अब प्रश्न होता है कि माया क्या है, माया कहां पर है? माया कहीं भी नहीं है। माया हमारे मन में है। अमुक चीज माया है, अमुक चीज माया है, ये कहना बेकार। जो जो आदमी को सन्मार्ग से, धर्म से भटका दे, डिगा दे, वो हर चीज माया है, हर चीज माया। इसमें ना देने की गुंजाइश नहीं है। किसी के लिए कानी कौड़ी माया बन जाती है, तो किसी के लिए हीरा माया बन जाता है। किसी के लिए पानी माया बन जाता है, तो किसी के लिए मूर्ति माया बन जाती है। ऐसे और है। एक आदमी, एक युवक है, सज्जन, सुशील, सदाचारी, बढ़िया साफ पाक जीवन। अब उस युवक को गलत लोगों की, गलत मित्रों की संगति मिल गई। अभी तक वह युवक दुर्व्यसन से रहित था, किसी प्रकार के उसके जीवन में कोई दुर्व्यसन नहीं था। लेकिन संगत गलत मिली, यार दोस्त गलत मिले, और उन गलत यार दोस्तों की संगति में पड़कर गलत चीजें खाना पीना शुरू कर दिया। कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना या गुटखा खाना शुरू कर दिया। अभी आ रहा था रास्ते में तो देखा एक युवक बड़े प्रेम के साथ तंबाकू रगड़ रहा था, और तंबाकू रगड़ के हाथ से थपथपा रहा था। उतना प्यार से तो अपने बेटे को नहीं थपथपाता होगा जितना तंबाकू थपथपा रहा। अब उसके लिए तंबाकू माया बन गया।
क्योंकि तंबाकू खाने को ना मिले तो परेशान, भोजन ना मिलेगा चलेगा, और तंबाकू ना मिले तब बड़ा मुश्किल। लोग कहते हैं मेरा तंबाकू नहीं खाते तो पेट फूलता है, पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है। तंबाकू माया बन गया। और जो लोग तंबाकू नहीं खाते उनके लिए दुनिया में तंबाकू रहे तो न रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बीड़ी पीने की आदत बना लिया, अब उसके लिए बीड़ी माया बन गई। और जो लोग बीड़ी नहीं पीते उसके लिए बीड़ी मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जहां जहां जो जो हमने गलत आदत बना ली, जहां जहां हमने अपने मन को जोड़ लिया और ये मान लिया कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, हर वो चीज माया बन जाती है। बीड़ी पीने की आदत नहीं थी तो बीड़ी माया नहीं थी, बीड़ी पीने की आदत बन गई मतलब बीड़ी माया बन गई। गुटखा खाने की आदत नहीं थी तो गुटखा माया नहीं था, अब गुटखा खाने की आदत बन गई तब गुटखा माया बन गया। और ये माया ये तो और बढ़ाते चले जाओ इसको, जहां 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 किसी के लिए शराब माया है, किसी के लिए कोई और माया है, किसी के लिए कोई और माया है। जहां जो जो आपने बना ली गलत आदत वो माया है। जीवन जीने के लिए तमाम चीजों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन चीजों का उपयोग करते हुए भी किसी से भी किसी भी चीज से अपने को बांधो मत। और पैसा मिला, पैसे का उपयोग कर लो, लेकिन पैसे से भी मन को बांधना नहीं है। काम करो, पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा तो पैसे का प्रयोग करो, जीवन तो चलेगा ही चलेगा। कोई आज तक पैसे बांध का तो ले नहीं गया है, लेकिन पैसा मिल गया, पैसा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, एकदम खुश होकर के नाचने लगे, हमारे पास हमें बहुत पैसा मिल गया, आया इतना लाभ हो गया, एकदम मगन हो गए। और पैसा घट गया, दुखी हो गए, तो पैसा आपके लिए माया बन गया। लाभ हो गया, बढ़िया, ठीक है, अच्छा उपयोग करो। घाटा हो गया, कोई बात नहीं, घाटा हो गया तो भी जीवन चलेगा, समभाव में रहो। लाभ होने पर नाचो मत, दुखी होने नाचने का मतलब उछलना, अहंकार करना, और घाटा होने पर दुखी मत हो, तो पैसा माया नहीं बनेगा। कोई चीज नहीं, कल मैंने कहा था ना, सबसे बड़ी माया हमारा शरीर है। इस शरीर को क्या करोगे? शरीर थोड़ा सा दुबला हो गया, अब दुखी हो गए, है मेरा शरीर का वजन 2 किलो घट गया, शरीर का वजन 2-4 किलो बढ़ गया, एकदम प्रसन्न हो गया, वाह मेरा शरीर बहुत बढ़िया हो गया, तो शरीर माया बन गया। शरीर घट 2 किलो वजन घट गया तो 2 किलो वजन बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ गया? तो जो बांध ले आपको माया। ये शरीर तो शरीर की बात है, मैंने कहा ना, बीड़ी में तंबाकू में क्या रखा है? और ये छोटी सी बीड़ी, 1 ग्राम का गुटखे का पाउच कितना बलवान हो गया? उनसे पूछो जो इन्हें खाने पीने की आदत बना लिए हैं। आदमी, जो आदमी भगवान बन सकता है, उस आदमी को बीड़ी नचा रही है, बीड़ी नचा रही है, एकदम कमजोर बना देती है। जरा सोचो तो, बीड़ी कितनी बड़ी होती है? 2 इंच की होती होगी, 3 इंच की? 3 इंच की बीड़ी होती भी नहीं, 2 इंच की बीड़ी होती है। 2 इंच की बीड़ी 5 फीट 5.5 फीट 6 इंच के आदमी को नचा रही है। क्यों? माया बन गई है इसलिए ना। कितना है बड़ा आदमी?
6 फीट का आदमी 2 इंच की बीड़ी के सहारे से नाच रहा है। आदमी का वजन, शरीर का वजन किसी के 40, किसी को 45, 50, 60, 70, 80 किलो वजन, और 1 ग्राम का गुटखा नचा रहा है आदमी को। क्यों? माया बन गया है, क्योंकि बांध लिया गया है ना। और इतना ही नहीं, ये माया आदमी को कितना कमजोर कर देता है। ज्ञान रतन है ना, आदमी माया आदमी के ज्ञान को भी हर लेता। उदाहरण बताता हूं कि ये आदमी को कैसे परेशान करती है ये चीजें, कुछ दम नहीं है। एक किसान, बड़ा किसान है, थोड़ी खेत ज्यादा है, उसके पास एक नौकर। वो किसान मालिक है और नौकर तो नौकर है। दोनों खेत में काम करने गए हैं। खेत में काम करते करते नौकर को बीड़ी पीने की लगी तलब। तलब को आप लोग क्या कहते हो? चुलुक कहते, चुलुक, याद आ गया। तो नौकर को बीड़ी पीने की तलब लगी, जेब में बीड़ी डाला, बीड़ी निकाला, छुलगाया और बीड़ी पीने लगा। मालिक भी बीड़ी पीता था। नौकर को बीड़ी पीते देख करके मालिक के भी मन में लगी तलब कि मैं भी बीड़ी पीऊं। मालिक ने जेब में हाथ डाला तो जेब है तो बीड़ी खत्म हो गई थी। अब परेशान, अब बीड़ी पीने की जो आदत है वो परेशान कर रही है, अब बीड़ी है नहीं। तो बड़े संकोच से वो मालिक अपने नौकर से कहता है, भैया मुझे भी एक बीड़ी दोगे? खाना नहीं मांगेगा, तो भैया भूख लगी थोड़ा मुझे भी खाना दे दो, वो नहीं मांगेगा। लेकिन वो मालिक अपने नौकर से कहता, भैया मुझे भी एक बीड़ी दोगे क्या? नौकर कहता है, मालिक ये के तो बीड़ी थी, ऐसे तो मैं पी रहा हूं और तो बीड़ी है नहीं। अब मालिक तो परेशान, बीड़ी पीने का आदत कहते, भैया यही दूसरी बीड़ी दे देना, पी लेता हूं। ये है माया। और ये केवल कल्पना नहीं है, ऐसा होता है। तो बीड़ी में क्या दम है, लेकिन माया बन गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तो नशा दुर्व्यसन की चीज है। जीवन उपयोग के लिए जो जरूरी है, ऐसी चीजों का भी प्रयोग करो आप। किंतु बड़ी सी बड़ी चीज के लिए, बड़ी सी बड़ी चीज हो, अपने मन को बांधो मत। चीज है प्रयोग करो, नहीं है तो आप चिंता भी मत करो, चिंता भी मत करो। फिर जब आवश्यकता होगी ना तो मिल जाएगी चीज। फिर आप जिंदगी भर अपने घर में रहते भी माया से मुक्त हो सकते हो। और साधु भी हो गए ना, अब पैसा के लिए मोह बना लिए तो भी माया में डूबे हुए हो। साधु को भी पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन मन कहीं बंधा हुआ है तो न तो घर माया है, न तो स्त्री माया है, न पुरुष माया है, न पैसा माया है। माया क्या है? मन का अज्ञान, मन का मोह, मन की गलत आदत, मन की आसक्त। इसको छोड़ दो। रावण जैसा विद्वान, रावण अपने जमाने का बड़ा विद्वान व्यक्ति था। चारों वेदों का प्रकांड पंडित कहा गया है रावण को। वाल्मीकि रामायण में वेद विद्या व्रत अस्नातः कहा गया। और वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए महात्मा जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। वो रावण जब अपनी बहन शूर्पणखा से सुना कि सीता जैसी सुंदरी युवती पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी, अभी रावण ने देखा नहीं है सीता को,
सिर्फ शूर्पणखा बताती है कि सीता जैसी सुंदरी युवती पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। सुनते ही पागल हो गया रावण। और क्या काम किया बताने का आवश्यकता नहीं है। यही है माया, जो हमें और आपको पागल बना दे, हमें और आपको अपने आप में रहने न दे, बेचैन कर दे। जिसे देखे भी ना, जिससे मिले भी ना, जिसके बारे में चर्चा किए भी ना, मन बेचैन हो जाए, हर वो चीज माया। अब सोचो कि किसे देखे बिना, किससे मिले बिना, किसका प्रयोग किए बिना आप बेचैन हो जाते हो। वही चीज हम आपके लिए माया है। अन्यथा दुनिया में माया कहीं खोदने पर और मिलेगी नहीं। माया सिर्फ मन का अज्ञान है, मन का मोह है, मन की गलत आदत है। छोड़कर जियो, काम करो, मस्त होकर के जियो। कोई कहीं माया नहीं बनी, कहीं बंधन नहीं हो। जीवन कैसा है? सपने के समान। सपना देखते हैं, बड़ा प्यारा लगता है सपना। सपना देखते समय ऐसा मालूम नहीं होता कि मैं सपना देख रहा हूं, लगता है बिल्कुल सच दिख रहा, बिल्कुल सच देख रहा हूं। और जागे तब सपने में सुखी हुए तो, दुखी हुए तो, राजा हुए तो, रंक हुए तो, सब गायब, सब गायब। ऐसे ही ये हम जो देख रहे हैं ना यहां, ये भी सपना है। 2 घंटा पहले ये दशा यहां की नहीं थी, और 2 घंटा बाद क्या यहां लोग रहेंगे? सपना हो जाएगा ये। फर्क इतना है, रात का सपना हम आंख बंद करके देखते हैं, और दिन का सपना आंख खोल करके देखते हैं, लेकिन है सपना दोनों। और घटनाएं कैसे होती है? एक बार कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है। देखो अभी कल म्यांमार में कितना बड़ा भूकंप आया हुआ है, कई लोग मर गए हैं, पूरे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 1 सेकंड में जमीन पर धंस कर चली गई अंदर। ऐसे ही बहुत पहले की बात है, मैंने सुना है सन 2001 में जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, मैं वहीं गंगा में के बैठा हुआ था, जमीन हिली वहां। भूकंप तो मुख्य रूप से भूकंप आया था गुजरात में, लेकिन वो प्रयागराज तक जमीन हिल रही थी। गंगा में पता चल रहा था कि गंगा ही जमीन हिल रही है। उससे लगभग 55-60 साल पहले गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आया था। गांव के गांव जमीन में दब गए थे, पता नहीं चला था, ऐसा भूकंप आया था। एक परिवार का, बड़ा संपन्न परिवार, उस परिवार का एक 5-6 साल का बेटा बच्चा बच गया, उसके माता पिता भाई बंधु सब जमीन में धंस कर गए। अब भूकंप तो कुछ मिनट रहा, कुछ मिनट का कुछ सेकंड रहता है, 1-2 मिनट होती तो भूकंप होता नहीं है। समाप्त तो हुआ, लोग आए गए, सहायता की। वो बच्चा 5-6 साल का बच गया था। लोगों ने उसका पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, जवान हुआ, बड़ा योग्य हुआ, व्यापार शुरू किया और अच्छा कुशल व्यापारी हुआ। शादी विवाह किए, बच्चे हुए। लगभग 55-60 साल की जब उसकी उम्र हुई, तब वो व्यापार के सिलसिले में इधर असम की तरफ गया हुआ था। बड़ा व्यापारी तो व्यापार के सिलसिले में असम की तरफ गया हुआ था। उस समय उस गुजरात में फिर भूकंप आया, और हुआ क्या, उसका मकान, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब जमीन में फिर धंस गए। सपना था या नहीं था? जब 5-6 साल का था तो माता पिता भाई बंधु सब जमीन में धंस करके मर गए, और 7 साल का हुआ तब पत्नी बच्चे मकान सब जमीन में धंस कर खत्म। क्या कहोगे, तो सपना है या सच? किसके जीवन में क्या घटना घटेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन को बड़ी सावधानी के साथ जीने की आवश्यकता है।
इतनी सावधानी के साथ जीवन जियो कि हमसे कोई गलत काम ना होने पाए और हमारे द्वारा किसी का कोई नुकसान ना होने पाए। आजकल में इस जीवन की ज्योति बुझ जाना है, कुछ रहने वाला नहीं है। साहब कहते हैं जीवन ऐसा सपना जैसा जीवन सपन समाना। इस जीवन सपने के समान है, इसका अहंकार मत करना। किसका अहंकार? रावण, दुर्योधन, कौरव वंश कुल, कंस, बड़े बड़े प्रतापी चले गए। अभी कुछ दिन पहले के सिकंदर चला था यूनान से विश्व विजेता के लिए, कहाँ रह गया? मुसोलिनी, हिटलर, नादिर शाह, तैमूर लंगा, बड़े बड़े क्या, वो तो सब छोड़ दो। 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। कितने प्रधानमंत्री हुए, लोगों को बहुत लोगों को नाम भी पता नहीं होगा, सपना हो गए। कितने राष्ट्रपति हुए, अनेक लोगों को तो पता भी नहीं चलता होगा। लोगों को पूछो, अच्छे अच्छे युवक पढ़े लिखे लोगों को पूछ लो, भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, नाम गिनाना मुश्किल। और सब सपना हो गए। हमारे बाबा दादा परपाजा हमारे लिए सपना हो गए। आज वो कहाँ मिल सकते हैं? हमारा जीवन भी आजकल में सपना हो जाने वाला है। सब कुछ यहीं के छोड़कर चले जाने वाला है। किसके लिए पाप करेंगे? किसके अहंकार करोगे? न तो धन के लिए पाप करो, न जमीन के लिए, न जायदाद के लिए, न घर मकान के लिए, न गाड़ी घोड़े के लिए, न पद के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए, न परिवार के लिए, किसी के लिए पाप न करो। क्योंकि जब पाप का फल आएगा तो न परिवार काम आएगा, न पद, न धन, न मकान, न जमीन, न जायदाद। किसके लिए पाप करते हैं? इसलिए कहा गया कि जीवन को बड़ी सावधानी के साथ व्यतीत करो। क्योंकि जीवन का दीपक कभी भी बुझ सकता है, चलते फिरते अटैक आ सकता है। इतना साइलेंट अटैक आता है कि पता नहीं चलता। अभी भी 3 दिन पहले मैंने पढ़ा, एक बड़े अच्छा योगाचार्य योग की क्लास चलाते थे। उसके ऑनलाइन क्लास में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा ये के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। बड़े योगाचार्य 11 घंटे तक लगातार 100 किलोमीटर दौड़ा उन्होंने। आप दौड़ पाओगे 100 किलोमीटर? लगातार 11 घंटे तक 100 किलोमीटर दौड़ा था। 8 घंटे में 3600 सूर्य नमस्कार किया था। इतने बड़े योगाचार्य योग सिखा। सुबह 1 बजे रात में 2 बजे रात में उठे, नहाए धोए, कुछ पूजा किए, योगासन किए, गाड़ी में बैठे, योग क्लास लेने के लिए जा रहे थे, साइलेंट अटैक आया, गाड़ी में खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्राणायाम मत करो, योग मत करो या कोई काम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अहंकार मत करो कि हम तो जवान हैं, हमारा शरीर तो स्वस्थ है, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। जवान लोग चले जा रहे हैं, स्वस्थ से स्वस्थ लोग चले जा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर जो हार्ट के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को हार्ट अटैक हो रहा है। योग सिखाने वाले योगाचार्य हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो इस शरीर का क्या विश्वास करते हैं भाई? सीख दी गई है, जो काम करना हो, भलाई का काम, अपने कल्याण का काम, लोगों की सेवा का काम, जल्दी से जल्दी जितना बन सकता है कर लो। जीवन का भरोसा मत रखो, कभी भी जीवन का दीपक बुझेगा। और जब जीवन का दीपक बुझेगा तब इसकी बाती फिर जलने वाली है नहीं। बाहर का दीपक बुझता है, तेल डाल देते हो, बाती बदल देते हो और दीपक फिर जल जाता है। और जीवन का दीपक बुझेगा तब क्या करोगे? कौन सा तेल डालोगे? कौन सी बाती बदलोगे इसकी?
इसलिए साहब कहते हैं जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, सावधानी के साथ जियो, जो बन सके दूसरे की भलाई करो। शब्द गुरु दे दिनों दे छाड़ू परम निधाना। साहब कहते हैं ए मनुष्य, तू ज्ञान का निधान है। निधान भंडार, खजाना। मनुष्य क्या है? ज्ञान का खजाना है। हर आदमी के पास ज्ञान है, हर आदमी अपने अपने ढंग से ज्ञानी है। गलती क्या होती है? ज्ञान का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। जानते हैं लेकिन जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते, ये गलती है। आप छोटे नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप दुखी नहीं हो। आप किसी भी आदमी में, कोई भी आदमी हो, किसी भी आदमी के भाग्य में दुख नहीं लिखा है। आदमी दुखी होता है अपने अज्ञान से, अपनी कमजोरी से, अपनी गलत आदतों से, अपने गलत कर्मों से। आप महान हो। साहब क्या कहते हैं? ते छाड़ परम निधाना। ए मनुष्य, तू ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खजाना है। आदमी को छोड़ करके ज्ञान का खजाना कहीं मिलेगा? ये दुनिया में जितनी किताबें, जितनी भी किताबें लिखी हुई है, वेद, कुरान, बाइबिल, जिंदा व्यवस्था, गुरुवाणी, लिखने वाला कौन? आदमी। ये जितने कला कौशल हैं, इनकी खोज करने वाला कौन? आदमी। जितने ज्ञान विज्ञान, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े आविष्कार करने वाला कौन? आदमी। बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले, बड़े बड़े मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम बनाने वाला कौन? आदमी। आदमी को छोड़ करके आपने किसी को मंदिर बनाते, मस्जिद बनाते, मठ, आश्रम बनाते देखा है क्या? जो लोग कहते हैं भगवान तो वह है जो दुनिया बनाता है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? भगवान के घर को आदमी बनाता है। बना रहे हो नहीं बना रहे मंदिर को? इतना बड़ा दुनिया बनाने वाला भगवान अपना घर नहीं बना रहा है, अपने लिए एक मंदिर नहीं बना रहा है, उसके लिए आप बना रहे हो। तो आप बड़े हुए कि आपको भगवान बड़ा हो रहा है? कभी विचारते हो? भूल गए हो अपने आप को। आप छोटे नहीं हो, आप नीच नहीं हो, आप अछूत नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप महान से महान हो। महाभारत में वेदव्यास जी ने एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा है, हर स्त्री पुरुष के लिए, हर स्त्री पुरुष के लिए। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानसात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य की बात बता रहा हूं। वो क्या है? न मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, ये वेदव्यास कहते हैं महाभारत में। हमारी बात ना मानो, वेदव्यास की तो बात मानो। आप कहते हैं महाराज हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम तो कमजोर आदमी, हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो गरीब आदमी हैं। अब वेदव्यास क्या कहते हैं? आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। फिर कमजोर क्यों मार रहे हो आप अपने आप को? ना समझी के कारण, गलत आदतों के कारण। और इतना ही नहीं है, आप हैं कैसे? राम रूप में परम पुनीता। आप राम रूप हैं। राम रूप मतलब भगवान रूप है आप। परम पुनीता, परम पवित्र है। पुनीत, पुनीत का अर्थ ही होता है पवित्र। ये नहीं कहते कि आप पुनीत हो, कहते हैं परम पुनीता। आप परम पवित्र हो, आप अशुद्ध नहीं हो। यदि मनुष्य अशुद्ध है, मनुष्य नीच है, मनुष्य अछूत है, मनुष्य पापी है, तो पुण्यात्मा कौन होगा भला बताओ तो?
मनुष्य छोटा है तो महान कौन होगा? मनुष्य मलिन है तो निर्मल कौन होगा? अपने को समझ नहीं पा रहे हो। जो शक्ति राम में थी, जो शक्ति कृष्ण में थी, जो शक्ति बुद्ध महावीर में थी, जो शक्ति कबीर में थी, वो शक्ति आपके भीतर है, हमारे भीतर है। लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? गलत आदतों के कारण, अज्ञान के कारण। अब पहचान लो। हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, हर व्यक्ति महावीर हो सकता है, कबीर, दयानंद, विवेकानंद हो सकता है, गांधी हो सकता है, और हर नारी महान से महान हो सकती है। एक से एक वेदों शास्त्रों को पढ़ो, एक से एक ज्ञानी, एक से एक ज्ञानी। एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। पूरी दुनिया में अध्यात्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है? उपनिषद। उन उपनिषदों में सबसे बड़ी उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहद नाम ही है उसका। उसमें एक बड़े ज्ञानी ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, अपने जमाने का सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ हो रहा था। वहां वशकुन की पुत्री थी गार्गी। गार्गी ने इतना तर्क किया कि याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मज्ञानी के पसीना छूट गया, और याज्ञवल्क्य को धमकी देना पड़ा कि गार्गी यदि अब अधिक बोलेगी ना तो तेरा सिर धड़ से कट कर गिर जाएगा। धमकी देकर चुप कराया गया। तो न स्त्री छोटी है न पुरुष छोटे हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में महान से महान। शक्ति पहचानने की आवश्यकता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाम तो सुने होगे, पढ़े होगे। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी। 9 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। बहुत साधारण एक सामान्य परिवार की लड़की थी। वो जमाना था, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मनु नाम था उसका बचपन का। 9 साल की उम्र में वो उसकी शादी हुई। 16 साल की उम्र में मां बनी। शादी होने के पश्चात उसको लिखाया पढ़ाया गया। घुड़सवारी करना, तीर चलाना, तलवार चलाना, राज्य चलाना, सेना चलाना, इका करना, सब पढ़ाया गया उसको। 18-19 साल की उम्र में विधवा हो गई। अंग्रेजों ने झांसी को हड़पना चाहा। लक्ष्मीबाई ने कहा ना, अपनी झांसी में नहीं दूंगी। लड़ाई हो गई, और जब तक जीवित रही लक्ष्मीबाई तब तक अंग्रेजों से लड़ती रही। लक्ष्मीबाई केवल सैनिक नहीं थी, उसके समान सेनापति उस समय पुरुषों में कोई कोई रहा होगा। कुशल सेनापति थी वो। सेना की व्यवस्था कैसे करना चाहिए, युद्ध कैसे करना चाहिए, और शत्रुओं कैसे सामना कर, बहुत बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी वो। लेकिन उस समय यदि वहां के भारत के राजाओं ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता ना, तो भारत 1857 में आजाद हो गया होता, 90 साल पहले। लेकिन पुरुषों का अहंकार सामने आ गया कि एक लड़की के सामने हम कैसे छोटे बन जाए। भारत प्रधानता बढ़ती चली गई। और जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते तलवार लगी यहाँ पर, उसके साथियों ने उसे हटा दिया। उन्होंने कह दिया था, चाहे जीते चाहे मरते मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। रात्रि मृत्यु हुई, रात रात उसके शरीर को फूंक दिया गया। और जब मरी तब क्या उम्र थी उनकी? 23-24 साल। अब 23 साल की कितनी बड़ी उम्र होती है। जिस समय अंग्रेजों से लड़ रही थी और मरते मरते वो शहीद हुई है, लक्ष्मीबाई की उम्र अधिकतम रही होगी 25 साल से ज्यादा नहीं, इससे कम रही है। और अंग्रेजों का सेनापति ह्यूम, जो लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों की ओर से, ह्यूम अपनी डायरी लिखता था कि आज लड़ाई में किसके हाथ कितने सैनिक मरे, किसके हाथ कितना, हमारी हार हुई, भारतीयों की हार हुई, रोज लिखता था। जब लक्ष्मीबाई मर गई
वीरगति को प्राप्त हुई तो ह्यूम ने अपनी डायरी में लिखा कि भारत में हम कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने आज तक भारत में एक भी मर्द नहीं रहा है जो हमारे सामने लड़ाई में टिक सका हो। ये ह्यूम लिखता है कि हमारे सामने लड़ाई में भारत में कोई ऐसा मर्द नहीं आया हमारे सामने जो हमारे सामने लड़ाई में टिका हो। केवल एक मर्द सामने आया, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। वो तो है तीसरी ना, लेकिन लिखती क्या है, वो लिखते क्या हूं, केवल एक मर्द टिका हमारे सामने, लक्ष्मीबाई। शक्ति है हरि से, लेकिन हम मानते क्यों अपने को हम कमजोर हैं? क्यों मानते हैं अपने को कमजोर? गलत आदतों के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत चिंतन के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत रह सहन के कारण। यदि आप इनको संभाल लो, अपने विचारों को संभाल लो, अपने व्यवहार को संभालो, में सब कुछ को संभाल लो, तो आप महान से महान हो। संभालते नहीं हो ना, इसलिए तो गड़बड़ी होती है। आप लोग अपने अपने घर में बहुत लोग लिखे होंगे, कोई कोई घर बाकी होगा, दरवाजे पर लोग लिखते हैं शुभ लाभ। ये शुभ लाभ क्या है? शुभ लाभ कहते किसे हैं? सब लोग तो लिखते हो शुभ लाभ है। क्या लाभ? किस लाभ को शुभ लाभ करोगे? जुआ खेल के पैसा कमाओगे, शुभ लाभ होगा। शराब बेचकर पैसा मिलेगा, शुभ लाभ होगा। चोरी करके पैसा मिलेगा तब, डाके लाके पैसा मिलेगा तब शुभ लाभ होगा। आखिर ये शुभ लाभ है क्या? शुभ लाभ कब होगा जीवन में? कभी विचारते हो? क्योंकि आप ज्ञान के निधान हो ना, आप ज्ञानवान हो, तो ज्ञानवान हो, आप लिखते हो शुभ लाभ, लिखते हो शुभ लाभ है क्या? मेरा प्रश्न है आप लोगों में, तो कोई बताएंगे आप लोग में से? शुभ लाभ किसे कहा जाता है? शुभ लाभ है क्या? तो क्या अशुभ लाभ लिखे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप अशुभ लाभ लिखो। शुभ लाभ का मतलब क्या है? शुभ लाभ का मतलब है हर समय किसी भी परिस्थिति में मन का आनंदित और प्रसन्न रहना, मन का दुखी ना होना। ये जो लाभ होगा ना, आपका शुभ लाभ होगा। पैसा भले कम हो, लेकिन मन प्रफुल्लित, आत्मबल। एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूं और कहता हूं, आप स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, किसान हो, दुकानदार हो, नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, कोई भी हो, सदैव याद रखिए, किसी भी हालत में किसी भी चीज के लिए अपने स्वाभिमान को और अपने आत्मगौरव को गिरवी मत रखना। जिस आदमी का स्वाभिमान ही नहीं रह गया, जिस आदमी का आत्मगौरव ही नहीं रह गया, वो आदमी जिंदा जीते जी मुर्दा है। लेकिन कब होगा? जब स्वभाव सही होगा, विचार सही होगा, कर्म सही होगा, व्यवहार सही होगा, आचरण सही होगा, तब आपका स्वाभिमान और आपका आत्मगौरव ये दोनों बचे रहेंगे। अब बाकी सब गलत है, तब ना आत्मगौरव रहेगा और न ही स्वाभिमान रहेगा। तो शुभ लाभ चाहिए। आपको करना क्या शुभ लाभ के लिए? पहले ये देखो, शुरुआत अपने घर से करो। शुभ लाभ तो चाहिए। आपकी वाणी शुभ है या नहीं, पहले सोचो। जबान से गाली तो नहीं निकलती है ना? अशुभ है ना गाली, निंदा, चुगली, क्रोध, या शुभ है ना? पहले अपनी वाणी को शुभ रखो। अब शुभ वाणी आपकी रहेगी तो घर में कला होगा, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में, भाई भाई में विवाद होगा। वाणी शुभ नहीं है तो शुभ लाभ कहां से हो जाएगा आपका? और शुभ वाणी बोलने में एक भी पैसा खर्च नहीं आने वाला। जरा सोचो, जो आप बोलते हो क्या वो शुभ ही होता है? आपकी जबान से शुभ वाणी ही निकलती है, अशुभ वाणी तो नहीं निकल रही है ना? पराये बहू बेटी की चर्चा तो नहीं हो रही है, पराये के धन की चर्चा तो नहीं हो रही है, पराये के ईर्ष्या द्वेष की चर्चा तो नहीं हो रही है। कहां से शुभ लाभ हो जाएगा? तो पहली बात,
शुभ वाणी हो, फिर शुभ व्यवहार हो, प्रेम का, समता का, एकता का, सेवा का, बड़ों के साथ आदर का, श्रद्धा का, सेवा का, आज्ञा पालन का व्यवहार हो। अब सोचो आपका व्यवहार कैसा है। पिता के साथ, माँ के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ, दादा दादी के साथ, अपने आपसे जो पद में, उम्र में, मर्यादा में बड़े हैं, जो छोटे हैं, उनके साथ आपका व्यवहार शुभ है या अशुभ है। यदि व्यवहार शुभ है तो झगड़ा क्यों हो रहा है? चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, यदि छोटों के लिए मन में प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, करुणा है, बराबर वालों के साथ में समता, एकता है, जो बड़े हैं पद उम्र मर्यादा उनके साथ आदर है, सम्मान है, सेवा है, आज्ञा पालन है, तो आपका व्यवहार शुभ व्यवहार हो जाएगा। पहले शुभ वाणी बोलो, फिर अपने व्यवहार को शुभ व्यवहार करो, फिर शुभ कर्म होना चाहिए। शुभ कर्म, किस कर्म को शुभ कर्म कहोगे आप? जिस कर्म को करते समय आपके मन में भय ना हो, करने के बाद भी मन में भय ना हो, और आपके जिस कर्म का परिणाम दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी हो, आदर्श पूर्वक कर्म हो, और दूसरों को सुख सुविधा मिले, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, समाज की, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था सुदृढ़ हो, नियमों का पालन हो, ऐसे जितने भी कर्म होंगे ना, इस सारे के सारे कर्म शुभ कर्म होंगे। अब सोचो जरा, आपके कर्म शुभ है या नहीं है? हर व्यक्ति सोच ले कि क्या मेरे कर्म शुभ है। शुभ लाभ चाहते हो ना? न वाणी शुभ है, न व्यवहार शुभ है, न कर्म ही शुभ है, शुभ लाभ कहां से होगा? तो जो भी कर्म करना हो, शुभ कर्म, शुभ कर्म करने वाले को पश्चाताप नहीं करना होगा, शुभ कर्म करने वाले के मन में डर नहीं होगा, शुभ कर्म करने वाला कभी टेंशन में नहीं आएगा। फिर शुभ कर्म करो, इसके पश्चात शुभ आचरण। आपका आचरण कैसा है? आपका चरित्र कैसा है? चरित्र शुभ है या अशुभ है? बात बड़ी मीठी बोलते हो, व्यवहार बड़ा मीठा करते हो, और चरित्र कैसा है आपका? चरित्र में गड़बड़ी होगी, शुभ लाभ हो जाएगा आपको जीवन में? चरित्र ही गड़बड़ है, चरित्र जो जीवन की रीढ़ है वो गड़बड़ है, तो लाभ शुभ लाभ कहां से होगा? अरे आप सत्संगी हो, भगत हो, पुजारी हो, बहुत कुछ हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, विद्वान हो, चरित्र में गड़बड़ी है ना, और लिखते हो घर में शुभ लाभ, कहां से शुभ लाभ हो जाएगा? दरवाजे पर तो लिखे हो शुभ लाभ, और रोज झगड़ा हो रहा है आपके घर में, रोज गाली बकी जा रही है आपके घर में, रोज कला हो रहा है आपके घर में, छीना झपटी हो रही है घर में, कहां से शुभ लाभ हो जाएगा? तो शुभ आचरण होना चाहिए। ये चार बातें हैं, शुभ वाणी, शुभ व्यवहार, शुभ कर्म, शुभ आचरण। अब इसके बाद एक और चीज बाकी रह गई है, जो शुभ हो जाएगा ना बाकी सब शुभ हो जाएगा। वो क्या है? शुभ विचार। अब जरा सोचो, आप जो भी सोचते हो क्या आपका सोचना शुभ है? यदि आपका सोचना शुभ है तो टेंशन में क्यों आ रहे हो? पागल क्यों हो रहे हो? चिंता क्यों है मन में? हम आदमी हैं ना, हमारे पास मन है, और मन का काम क्या है? सोचना। हमारा मन खाली नहीं रहता है। अब जरा सोचो, सुबह से शाम तक आप जो सोचते हो वो शुभ ही शुभ है क्या? किसी के लिए दुर्भावना तो नहीं है मन में? किसी के लिए अमर्थ बैर विरोध का भाव तो नहीं है मन में? किसी की उन्नति को देखकर तो ईर्ष्या तो नहीं होती है मन में? किसी के दुख को देखकर, किसी के घाटा को देख करके आपका मन खुश तो नहीं होता है? यदि है तो समझना आपके सारे सारे विचार अशुभ है, और आप अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो।
बहुत बढ़िया कहा गया है, जो आदमी दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाता है, होना क्या चाहिए? आदमियत किसमें है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना, ये इंसानियत है। और हम इंसान कहलाते हैं, लेकिन है बिल्कुल उल्टा। हम लोग करते क्या है? दूसरे के दुख को देख करके सुखी हो जाते हैं और दूसरे सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। और सोच कैसे है? नकारात्मक। यदि अंदर ऐसे विचार है, अंदर जो भी विचार हो रहा है सब नकारात्मक है, द्वेषात्मक, ईर्षात्मक है, दूसरे के दुख को देख करके खुश हो रहे हो, दूसरे के सुख को देख करके दुखी दे रहे हो, तो समझ लेना आपको दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, आप अपना दुश्मन खुद बन चुके हो। जो आदमी अपना दुश्मन खुद बन चुका है उसे दुश्मन की क्या आवश्यकता? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, शुभ विचार, शुभ वाणी, शुभ व्यवहार, शुभ कर्म, शुभ आचरण, शुभ काम और शुभ विचार, इसके बाद जो लाभ होगा ना, वो लाभ शुभ लाभ होगा। क्या ऐसा है आपके जीवन में? खान पान शुभ है? कहीं तो शुभ तो है ये नहीं, सब कुछ वाणी अशुभ, व्यवहार अशुभ, खान पान अशुभ, कर्म अशुभ, विचार अशुभ, आचरण अशुभ, संगति अशुभ, और लिखते हो शुभ लाभ। यदि दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने मात्र से लाभ शुभ लाभ हो जाता, दुनिया में एक आदमी दुखी ना होता। आप ज्ञानी हो, आपके भीतर ज्ञान का बीज है, अपने ज्ञान का प्रयोग कब करोगे? और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ते छाड़ू परम निधाना, शब्द गुरु उपदेश दिनों, तुम्हें गुरु संत और गुरु तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, तो छाड़ ये जो माया का मोह है, जीवन के जो गलत व्यवहार है, गलत खान पान है, गलत आचरण है, गलत वाणी है, इनको छोड़ो कि तुम मूलतः ज्ञानी हो, ज्ञान के भंडार हो। आपको ज्ञान कहीं पाना नहीं है, आपके भीतर ज्ञान छिपा हुआ है। अच्छी संगति चाहिए, अच्छे साहित्य का अध्ययन चाहिए और अच्छे विचार, अच्छे चिंतन चाहिए। जितना अच्छे चिंतन करोगे, अच्छी संगति करो, अच्छे ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करोगे, आपका ज्ञान उभरता चला जाएगा। आपको बाहर से ज्ञान किसी से मांगना नहीं है, आपके भीतर है ही, बस उद्घाटित करना है। इसीलिए अच्छी संगति की आवश्यकता होती है। और अंत में इस पद में साहब कहते हैं, कर विचार विकार परिहरी तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीया और न कोई। आप भगवान को पुकारते हो ना, भगवान कौन है जानते हो? कल मैंने कहा था, हर आदमी भगवान बन सकता है। भगवान बन क्या सकता है? भगवान है। भटक गए हैं रास्ते से। करना क्या है? कर विचार विकार परिहरी, विचार करो। सबसे पहले विचार क्या करना है आपको? मैं दुखी क्यों हूं? मैं दुख तो नहीं चाहता, मैं दुख पाने के लिए तो काम नहीं करता, फिर भी मैं दुखी हूं। तो मैं दुखी क्यों हूं? मेरे दुखों का कारण क्या है? कौन मुझे दुख दे रहा है? गंभीरता से इस बात पर विचार करो, गहराई से चिंतन करो। और यदि निष्पक्ष हो करके, सब तरह से बिल्कुल न्यूट्रल हो करके विचार करोगे, तो पता चलेगा कि मेरे दुख का कारण बाहर कहीं नहीं है। मेरे दुख का कारण मेरे भीतर की गलतियां, मेरे भीतर के विकार है। जैसे कहीं से कोई दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध हमें परेशान कर रही है, हम चाहते हैं कि दुर्गंध ही ना आए, तो हम करते क्या है?
उस जगह की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई कर दिए। साफ सफाई करने के बाद भी दुर्गंध आ रही है तो हम अगरबत्ती जला देते हैं या गंगा जल चलाकर छिड़क देते हैं, सेंट आदि छिड़क देते हैं। अगरबत्ती और सेंट की सुगंध से दुर्गंध थोड़ी देर के लिए दब जाती है, लेकिन जैसे ही अगरबत्ती या इत्र की सुगंध कम हुई, दुर्गंध फिर उभर कर आ गई सामने। आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, नाम जपते हो, माला फेरते हो, फिर भी दुर्गंध दूर नहीं हो रही है। क्यों? कारण क्या है? ये पूजा करना, पाठ करना, नाम जपना, माला फेरना गलत नहीं है, साफ सफाई करना गलत नहीं है, जरूरी है। गलती क्या हो रही है? आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, दुर्गंध तभी आती है जब कोई चीज सड़ती है। बिना सड़न के दुर्गंध आएगी ही नहीं। तो दुर्गंध आ रही है तो पहला काम क्या करना था? क्या चीज सड़ रही है इसको खोजना। आपने खोजना बंद कर दिया, पूजा पाठ करना तो शुरू कर दिया। जिंदगी भर पूजा पाठ करते रह जाओ, जो चीज सड़ रही है उसे खोज करके उठाकर फेंकोगे नहीं, तब तक दुर्गंध कभी दूर नहीं होगी। ये दुख क्या है? दुर्गंध है। भीतर में हमारी गलतियां हैं, दोष हैं, दुर्गुण है, विकार हैं, ये सड़ रहे हैं। ये पता कब चलेगा? जब विचार करोगे, विचार गहरा में उतरोगे तब। अब जब पता चल जाए कि मेरी गलतियां, मेरे दोष दुर्गुण, मेरे अंदर के विकार, ये मेरे दुख के कारण है, इनका त्याग कर दो। और जिस व्यक्ति ने विचार पूर्वक चिंतन मनन के पश्चात अपने जीवन के सारे विकारों का त्याग कर दिया, वो तरन हो गया, वो भवसागर से पार हो गया। सुना है ना आप लोगों ने? ये मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला है। भवसागर कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है। हमारे भीतर के जो दोष दुर्गुण हैं, भीतर के जो गलत विचार है, गलत ख्यालात है, अंदर के जो विकार हैं, मन की मलिनता, यही भवसागर है। इसको ही पार करना है। तो जिन्होंने चिंतन मनन के पश्चात अपने सारे विकारों को त्याग कर दिया, वो भवसागर से पार हो गया और वही भगवान हो गया। भगवान किसे कहते हैं? भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। भग्न मतलब तोड़ देना, खत्म कर देना, मिटा देना, समाप्त कर देना। और वान कहते हैं बंधन को। ज्ञान से, विवेक से, विचार से, त्याग से, तप से, संयम साधना से जिन्होंने अपने जीवन के सारे बंधनों का त्याग कर दिया। बंधन मतलब क्या है? गलत आदतें, मन का मोह, इनको तोड़ दिया, वो आदमी भगवान हो गया। हर स्त्री भगवती हो सकती है, हो सकते क्या है? हर पुरुष भगवान हो सकते हैं, भगवान है। खोजना कहीं नहीं है, आपके भीतर बैठा है, भीतर बैठा नहीं है, आप खुद भगवान भगवती हैं। समझ नहीं रहे हैं अपने आप, इसलिए भगवान खोजते हैं बाहर। पुराने जमाने में संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को भगवान कहा जाता है। अनेक बार उदाहरण दिया गया है आपको। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन भारद्वाज ऋषि को भगवान कहा गया है। राम जब वनवास के दौरान श्रृंगेरपुर से गंगा पार करके प्रयाग में आए हैं, भारद्वाज ऋषि का आश्रम, कभी आप गए होंगे आप प्रयागराज। आज का जहां आनंद भवन है, जो जवाहरलाल नेहरू का मकान था, जिसे उन्होंने अब सरकार को दे दिया है, उसके ठीक सामने ही भारद्वाज आश्रम है। अब वही है, दूसरा है, जो भी है। गंगा पार करके जब राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं, तो राम ने भारद्वाज मुनि को 5 बार भगवान कहा है, और भारद्वाज मुनि ने, ऋषि ने राम को बेटा कहा है। अगस्त के आश्रम में जब गए हैं राम, सुतीक्षण के आश्रम में गए हैं, तो वहां भी राम ने ही अगस्त को भगवान कहा है, सुतीक्षण को भगवान कहा है।
राम को भगवान किसी ने नहीं माना है, किसी ने नहीं कहा है, लेकिन ऋषियों को भगवान कहा गया है। तो ऋषि कौन होते हैं? हमारे और आपके जैसा इंसान ही ऋषि होते हैं। वो अपने आप को उठा लिए बस, ऐसे ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता, ये एबिलिटी हर आदमी के भीतर है, लेकिन हम अपनी एबिलिटी नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी योग्यता को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमने मान लिया हम तो साधारण हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम में कोई शक्ति ही नहीं है। गलत सोचते सोचते इतना डूब गए, इतना दब गए हो, इतना मन आपका कमजोर हो गया है कि वो कमजोर मन ऊपर उठने के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है ऋषियों ने, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत। ऋषि कहते हैं उठो, जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत, और महापुरुषों के पास जाओ और जा करके ज्ञान प्राप्त करो। संगत आवश्यक है। ऐसे संत, ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने आप को ऊपर उठा लिया है, उनके पास जाना होगा और जा करके उनके चरणों में बैठ करके सीखना होगा। इसी को कहा जाता है उपासना। उपासना का अर्थ, उपासना का एक अर्थ होता है भक्ति पूजा, लेकिन उपासना का दूसरा खास अर्थ होता है, वो दूसरा होता है उपासना। शब्द है क्या है? आसन। आसन का अर्थ होता है बैठना। उप जो होता है उपसर्ग है, जैसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स होता है ना, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, वैसे जो उप शब्द है उपसर्ग है। और उप शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहां अर्थ है निकट, पास। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना, निकट में बैठना। जैसे आग के निकट बैठोगे तो चाहो तो ना चाहो तो आपको गर्मी मिलेगी। पानी के निकट बैठोगे तो क्या मिलेगा? शीतलता मिलेगी। यदि किसी चोर के पास बैठोगे और बराबर चोर के पास बैठ करके उस चोर की बात सुनोगे तो धीरे धीरे उसकी संगति से तुम भी धीरे धीरे चोर बन जाओगे। किसी डॉक्टर के पास बैठो, रोज डॉक्टर के पास बैठो और रोज डॉक्टर की बातों को सुनो। डॉक्टर का आपको देखो 6-8 महीने में, साल भर में आपको कुछ ना कुछ रोग का ज्ञान हो जाएगा, दवाई का ज्ञान हो जाएगा, रोग के निदान का ज्ञान हो जाएगा। ये उपासना है, निकट बैठना। और किसी अच्छे वकील के पास बैठो और रोज उस वकील की बात को ध्यान से सुनो तो साल भर बीतते बीते आपको कानून की धारा, मुकदमा, ये सब का कुछ न कुछ ज्ञान हो जाएगा। ये होता है उपासना। ऐसे ही किसी संत के पास, जो ज्ञान वैराग्यवान संत हैं, गुरु हैं, उनके पास बैठो। लेकिन पास बैठने मतलब जो संत या गुरु ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उनके पास में उस ज्ञान की बातों अपने मन को बैठाना, यह है वास्तविक उपासना। मतलब जो हमें ज्ञान की, माता पिता हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, उनके पास बैठो और प्रेम से, ध्यान से उनकी बातों को सुनो और सुन करके जीवन में धारण करो। ये होती है उपासना। और तब जीवन बदलेगा। और फिर जीवन बदलेगा तो आप ऊपर उड़ते उड़ते इतने ऊपर उड़ जाओगे कि इंसान नहीं, भगवान हो जाओगे। वो भगवान नहीं, दुनिया भर के बनाने वाला। वो तो एक मान्यता है हमारी। भगवान मतलब निर्मल, भगवान मतलब कृतार्थ, भगवान मतलब दुख रहित। मैंने शुरू में कहा था, आपके भाग्य में दुख नहीं है कहीं भी। दुखी होते हैं आप अपनी गलत आदत से, गलत स्वभाव से, गलत खान पान से, गलत कर्म से, गलत आचरण से, गलत विचार से। और ये सब अशुभ है। दुखी ना होना
हर समय मन का प्रसन्न रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, आनंद में डूबे रहना, ये जीवन का असली लाभ है और यही शुभ लाभ है। और यही इसी के लिए हमें उपासना भक्ति की आवश्यकता होती है। मैंने सदगुरु कबीर का एक पद कहा था, उसकी कुछ पंक्तियों पर चर्चा करने के साथ साथ अन्य बातों पर चर्चा किया। मूल बात यह है, ये जीवन हमारा कब खत्म हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। कभी भी चलते फिरते, खाते पीते, उड़ते जागते सांस बंद हो सकती है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सुना है ना भजन आपने? सुनते भर हैं, मानते नहीं हैं। हमारी जैसी स्थिति है, मानते नहीं हैं। एक उदाहरण आ गया याद, अपनी बात समाप्त करता हूं। एक गांव में नाटक हो रहा था। नाटक तो होता है रात में। बड़े कुशल थे तो चोर, लेकिन नाटक दिखा करके उन्हें गांव में चोरी करना था, दल था उनका। तो कुछ लोग नाटक दिखा रहे थे, कई दिन से दिखला रहे थे नाटक। जब चोरों ने देख लिया कि लोग नाटक देखने में मगन है, तो कुछ चोर गांव में घुसे और घुस करके कई घरों में चोरी किए। एक घर में घुसे तो वहां सब के सब चले गए थे नाटक देखने के लिए। एक बूढ़ी मां लेटी थी, उसके घर में भी चोरी किए। बूढ़ी मां खाट में लेटी हुई थी, और तो खाट में लेटी हुई थी। बूढ़ी मां को तो बांध दिया उन लोगों ने। अब बूढ़ी मां तो समझ गई कि ये सब चोर हैं, चोरी कर रहे हैं। अब बूढ़ी मां को भी उन लोगों ने खाट में बांध करके, चार चोर थे, चार चोरों ने कंधे पर उठा लिया, जैसे लोग मुर्दा उठाते हैं, ले जाते हैं। अच्छा, ले गया। अब बूढ़ी मां उधर से चिल्लाती है, भैया ये सब चोर है, भैया ये सब चोर है। तो लोग सोचते ये भी नाटक होगा। तो बूढ़ी मां कहती थी, भैया ये सब चोर है। चोर कहते थे, बुढ़िया कहती तो सच, सुनता कौन है? भैया हम लोग सब तो कर रहे हैं, सुनने वाले कोई है इनमें? क्या नहीं है? तो सही बात तो बता रहे हैं, लेकिन सुन करके मानने वाला कौन? आवश्यकता है, सुनो, सुनना जरूरी है। सुन करके गुण करके जीवन उतारो, तो आप कमजोर नहीं रहोगे, आप दुखी नहीं रहोगे। इसी जीवन में परम आनंद, परम शांति, परम प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो, और आप भगवान बनकर के, कृतार्थ होकर के इस जीवन को समाप्त करके, जो जीवन मिला है मानव जीवन, इसे कृतार्थ कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को पूरा